सबसे पहले आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में भारत ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 249 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हार्दिक पांड्या ने 45 और अक्षर पटेल ने 42 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 46वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 5 शिकार किए। न्यूजीलैंड की जानिब से केन विलियमसन 81 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से 5 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। बहावलपुर में तलबा से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफ़ा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशिया खुरोनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिस स्टॉक मौजूद है। वज़ीर आज़म ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न उवैस लगारी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पावर डिवीज़न के उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी मुलाकात की। राना मशहूद ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मनसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 10 मॉडल बाज़ारों को सहूलत बाज़ार का नाम दे दिया है। इन सहूलत बाज़ारों में दस्तयाब सब्जियों और फलों की क्वालिटी नाकिस है। जबकि हुकूमत की ऐलान करदा 130 रुपए वाली सस्ती चीनी का इस बाजार में कहीं नामो निशान ही नहीं। 10 रुपए थैले के अलग से चार्ज किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं उम्मे फरवा से। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में लोगों को रमज़ान बाजार की देने वाली रवायती सहूलत को ख़त्म करके पहले से कायम 10 मॉडल बाज़ारों को सहूलत बाजार का नाम दे दिया और 16 अशिया की कीमतें होलसेल रेट पर देने का ऐलान किया। हरबंसपुरा के सहूलत बाजार जहां आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, लीमू, सेब, केला, खजूर, बेसन दस्तयाब तो है मगर तीसरे दर्जे का। सार्फिन सहूलत बाजार में दस्तयाब अशिया के मयार और कीमतों से सख्त नाखुश हैं। कहते हैं कि सस्ते बाजार के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। कोई चीज भी नहीं सस्ती दे रहे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਲੈਣਾ था ਧੱਕੇ ਦੇ रहा एक दूसरे ਨੂੰ। केला नीचे छुपाया हुआ कह रहा है मेरे पास स्टॉक भी नहीं, हालांकि केला उसका अंदर काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, छुपा के उसने कपड़ा डाला हुआ है तो किसी गाहक को दे भी नहीं रहा। और रेट भी 100 रुपया फी दर्जन वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है। रेट तो लिखे हुए हैं, सामान तो है नहीं है। अभी देख लें बैंगन लिखा है, बैंगन तो है नहीं है। हुकूमत की सहूलत बाजार में चीनी 130 रुपए मिलने का ऐलान खरीदारों का मुंह चढ़ा रहा है। 27 तारीख तो कह रहे थे चीनी अवेलेबल होएगी, हाले तक चीनी नहीं आई तो ना ही उम्मीद है। आज हुण पहला दिन है तो हाले तक स्टॉल उत्ते किसी कोई चीनी कोई नहीं है। चीनी का देख ले 140 दे रहा है और वो 10 रुपये का उसका बैग दे रहा है साथ, तो बाजार में 155 है, तो क्या बेनिफिट है आवाम को। हरबंसपुरा के सहूलत बाजार इंचार्ज का कहना है कि सस्ती चीनी आई नहीं, कहां से दें। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की चीनी है वो यकम रमज़ान से आनी थी, वो अभी तक नहीं आई, उसका रेट है 130। लेकिन आप ये जो सहूलत बाजार में यहाँ पे जो है वो चीनी 140 पे दस्तयाब है। सार्फिन का कहना है कि यही नहीं, सहूलत बाजारों में रखे गए रमजान पैकेज भी मुज़र सेहत और नाकस अशिया से भरे हैं। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन सार्फिन का कहना है कि सहूलत बाजार आवाम के साथ धोखा है। आम मार्केट में सहूलत बाजार से सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि सूबा पंजाब के सरकारी इदारों में शफाफियत ज़रा बेहतर हुई है, ताहम इसमें अब भी खला मौजूद है। पंजाब के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर मतलूब मालूमात का 52% अपनी वेबसाइट पर जाहिर करते हैं, जबकि विफाकी हुकूमत के महकमों में ये तनासुब 42% है। फाफिन ने ये नताइज अफवाहों का मुकाबला मालूमात से करने की मुहिम के सिलसिले में अपने सर्वे में मुरतब किए। फाफिन के मुताबिक सरकारी और असल मालूमात की अदम फराहमी से अफवाहों को हवा मिलती है, जिससे इदारों का एतबार मुतासर होता है और इन पर आवाम का एतमाद भी कम होता है। फाफिन ने अपने जायजे में पंजाब के 253 सरकारी इदारों की वेबसाइट्स का जायजा लिया। पंजाब सेक्रेटेरिएट से वाबस्ता इदारों में मतलूबा मालूमात की फराहमी का तनासुब 61% है,
सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा सूबे के इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर के महकमे ने किया। इसके बाद पंजाब जेल खानाजात और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने किया है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर बनाए जाने के बारे में हुकूमत ने पेश की इत्तला नहीं दी। जब तैयारे में था तो मुस्तफ़ा कमाल को हल्फ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। इसकी तफसील बता रही हैं किरण खान। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MKM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला और वाक़या था। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये गैर मामूली किस्म का फ़ैसला और वाक़या था ना। ये तलखियाँ बड़ी ज़्यादा उससे मौजूद थी और नेचुरल तरीका ये वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाएगा। गवर्नर सिंध के हवाले से बोले कि पार्टी में कुछ लोगों को गवर्नर को पसंद करना या ना करना फितरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 23 अगस्त 2016 को जो फैसला किया उसके बाद रियासत से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो बहुत से लोगों की वजह से नहीं मिली। 23 अगस्त को जो MKM ने फैसला किया था ना, उसको जिस तरह गले से लगाना चाहिए था, उसको जिस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए था, उसकी उस फैसले की जिस तरह मदद की जानी चाहिए थी, बहुत सारी लोगों की ख्वाहिशात की वजह से वो की नहीं गई। आई डोंट नो वो किसको कामयाब करना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने हमारा रास्ता रोक के रखा। खालिद मकबूल ने कहा कि आने वाले वक्तों में तंजीम पर मजीद तवज्जो देने के लिए और मेहनत करनी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 22 नशस्तों के साथ काबीना में हुकूमत के वो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। MKM की काबीना में नुमाइंदगी भी ज्यादा होनी चाहिए थी। हम इन हालात में पार्टी जो एक प्रोसेस से गुजर रही है कि हमें कैबिनेट से हमारी माजरत कबूल की जाए और ये कबूल भी कर ली गई थी। एलान तावर में ये दरख्वास्त मुझसे की गई कि फ़िलहाल आप वजारत संभाल लें। ये जो वजारतें मिली हमने हरगिज़ नहीं मांगी थी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान का कहना था कि ये पीपल्स पार्टी की तंगदिली है कि आप अपने मेयर को इख्तियारात नहीं देना चाहते। आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते। यह है क्लैरिटी। ये आपको इस मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का। भाई सूबे सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। चेयरमैन MKM पाकिस्तान का कहना था कि MKM एक ही है। MKM लंदन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बेबस हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद भी इस बात को मान गए हैं कि MKM PSP माफिया के कब्जे में है। MKM को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारा कराया और मान लिया कि जो MKM है वो PSP माफिया के कब्जे में है और जो इनके कन्वीनर हैं, मैं हमेशा तो कहता हूँ बेबस बेचारे कन्वीनर हैं। तो जहाँ कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के नजर में हो, वो हमें पता नहीं क्या भाव दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी सूरत बहुत खस्ता है। आपको बताएं वफाकी काबीना में परवेज़ खटक की शमूलियत पर नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इख्तियार वली का कहना है कि हमारे लीडर को गाली देने की वजह से उन्होंने 15-16 सालों से परवेज़ खटक से बात नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इख्तियार वली ने कहा कि ये तासुर उभर रहा है कि मुस्लिम लीग नून में रहते हुए अगर किसी बंदे के पास पंजाब का डोमिसाइल ना हो तो वो हल्का रह जाता है। मेरा मसला नहीं है कि मतलब मेरे वो जाती मुखालिफ हैं परवेज़ खटक साहब। हम गुज़श्ता 15-16 साल से ज्यादा अरसा से हम एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है और यहाँ तक कि हमारे इतने हालात खराब हैं, ताल्लुकात खराब हैं कि हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते। ये क्या बात थी कि आपको हटाकर आपके हरीफ जो 30 साल से इतने सालों से आपके खिलाफ सियासत कर रहे हैं उनका नाम शामिल कर दिया गया? ये इसकी क्या मंतक होगी फिर? ये मंतक मुझे अभी तक समझ नहीं, या ये फीलिंग भी उठ रही है कि क्या मुस्लिम लीग नून में रहते हुए अगर एक बंदे के पास पंजाब की CV ना हो, पंजाब का डोमिसाइल ना हो या किसी दूसरे खैबर पख्तूनख्वा का हो उसका अगर डोमिसाइल हो तो क्या वो हल्का रह जाता है?